प्रूडाविवासी बॉय कतान आलियन गर्ल झाओकी की कहानी। झाओकी सितारों से आई रक्षक। करदार केतन और अलियन गर्ल याओकी की कहानी। झाओकी सितारों से आई रक्षक। केतन एक साधारण लड़का था, लेकिन जिंदगी उसके लिए बेहद कठिन हो चुकी थी। उस पर इतना कर हो चुका था कि अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर दिन बैंक और साहूकारों की धमकी, घरवालों की उम्मीदें और टूटते सपने। आखिरकार एक रात केतन ने तय किया, अब सब खत्म। वो शहर के सबसे ऊंचे पुल पर गया। ठंडी हवा चल रही थी, आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने छलांग लगाने की सोची, अचानक आकाश से एक तेज नीली रोशनी उतरी। उस रोशनी से बाहर निकली झाओकी, एक एलियन गर्ल। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और आवाज में अजीब सी शांति। झाओकी ने केतन का हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। अगर तुम अभी हार मानोगे तो ब्रह्मांड में कोई भी इंसान कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं करेगा। केतन ने रोते हुए कहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता। कर ने मेरी सांसें रोक दी हैं। झाओकी मुस्कुराई और अपने जहाज से एक क्रिस्टल निकाला। उस क्रिस्टल में इतनी ऊर्जा थी कि उसने केतन को भविष्य की झलक दिखाई, जहां वो अपने हुनर और मेहनत से न केवल कर उतार रहा है, बल्कि लोगों की मदद भी कर रहा है। उसने कहा, तुम्हारे भीतर ताकत है केतन। तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियोगे। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, ताकि तुम्हें अपने असली मकसद का पता चल सके। धीरे धीरे केतन के आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने पहली बार महसूस किया कि हार मानना सबसे आसान है, लेकिन लड़ना वही इंसानियत है। और उस दिन से केतन की जिंदगी नई शुरुआत बन गई, जहां उसके हर कदम पर झाओकी की सीख थी। झाओकी सितारों से आई रक्षक पार्ट 2। केतन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो मरना नहीं चाहता था, बल्कि जीना और कुछ नया करना चाहता था। लेकिन कर और दुश्मन अब भी उसके पीछे थे। एक रात जब केतन अपने छोटे से कमरे में प्लान बना रहा था, अचानक खिड़की के बाहर नीली चमक फैली। झाओकी फिर से उसके सामने थी। केतन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर आ गई? झाओकी बोली, मैंने कहा था ना, जब तक तुम्हारा रास्ता साफ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। झाओकी ने उसे अपने जहाज पर ले जाकर दिखाया कि ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं हैं। कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां लोग व्यापार और तकनीक के बदले खजाने देते हैं। वो बोली, अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो, मैं तुम्हें मौका दूंगी। तुम्हें अपने हुनर से सब कुछ बदलना होगा। केतन ने सोचा, यही रास्ता है। वो और झाओकी अलग अलग ग्रहों की यात्राओं पर निकल पड़े। वहां केतन ने लोगों को पृथ्वी की कला, संगीत और टेक्नोलॉजी के आइडियाज सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे उसने गैलेक्सी में नाम कमाना शुरू कर दिया। लेकिन हर सफर आसान नहीं था। एक ग्रह पर एक स्पेस माफिया ने केतन को पकड़ लिया और कहा, तुमने हमारे व्यापार में दखल दिया है, अब तुम बच नहीं सकते। झाओकी ने पूरी ताकत से केतन की रक्षा की। उसने अपने पावर आर्मर और जहाज से लड़ाई की। केतन पहली बार देख रहा था कि झाओकी सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक योद्धा भी है। लड़ाई के बाद केतन ने उससे पूछा, तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझे बचाने क्यों आई हो? झाओकी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है केतन। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। केतन उसकी आंखों में देखता रहा। शायद यह सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे की शुरुआत थी। वन हम ठीक है। अब कहानी पहुंच गई है असली मोड़ पर। चलो शुरू करते हैं पार्ट 3, जहां प्यार और जंग दोनों साथ साथ चलते हैं। झाओकी सितारों से आई रक्षक पार्ट 3। अब केतन और झाओकी साथ मिलकर कई ग्रहों की मदद कर चुके थे। जहां भी लोग तकलीफ में होते, झाओकी की तकनीक और केतन की इंसानियत मिलकर चमत्कार कर देती। धीरे धीरे केतन को समझ आने लगा कि झाओकी सिर्फ उसकी रक्षक नहीं, बल्कि उसके दिल का हिस्सा भी बन चुकी है। एक रात जहाज के डेक पर सितारों के बीच खड़े होकर केतन ने कहा, झाओकी, अगर तुम उस दिन मुझे बचाने नहीं आती तो आज मैं यहां न होता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। झाओकी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। वो बोली, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूं।
लेकिन इससे पहले तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। फिर झाओकी ने बताया कि गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा डार्क एम्पायर है जो हर सभ्यता को गुलाम बनाना चाहता है। और असल में झाओकी उसी साम्राज्य से भागकर आई थी। वो जानती थी कि एक दिन उसके दुश्मन उसे ढूंढ लेंगे। कैतान हैरान रह गया। तो तुम्हारा पीछा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। झाओकी ने सिर झुका लिया, लेकिन कैतन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर जंग लड़नी है तो साथ लड़ेंगे, तुम अकेली नहीं हो। जल्द ही वो दिन आया। डार्क एम्पायर का विशाल जहाज पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उनका मकसद साफ था, झाओकी को पकड़ना और कैतन को मिटाना। कैतन ने अपने सारे डर को किनारे रख दिया। उसने झाओकी के साथ मिलकर इंसानों और कुछ दोस्त एलियंस की टीम बनाई। यह अब सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं रही बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जंग बन चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई। जहाजों की टक्कर, लेजर किरणों की बारिश, और कैतान पहली बार हथियार थाम कर खड़ा हुआ। झाओकी उसकी ढाल बनी और कैतान उसका हौसला। जंग के बीच झाओकी घायल हो गई। कैतन ने उसे थाम कर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। कैतन ने पूरी ताकत लगाकर डार्क एम्पायर के कमांडर को हराया। जंग जीत ली गई और ब्रह्मांड एक बार फिर आजाद सांस ले सका। आखिर में सितारों के बीच कैतन और झाओकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कैतन ने धीरे से कहा, शायद कर से भागकर मैंने मरना चाहा था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने जीना सीखा, और अब तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। झाओकी की आंखों से चमकते आंसू निकले। उसने जवाब दिया, तुम सिर्फ पृथ्वी के नहीं, अब मेरे दिल के भी हीरो हो कैतान। दहान।